हेलो एवरीवन। और आज आप राइटिंग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। आज जो हम बताएंगे वो है ईमेल एंड डायरी एंट्री। ईमेल और डायरी एंट्री। तो हम सबसे पहले ईमेल और डायरी एंट्री के बारे में जानेंगे। ईमेल और डायरी एंट्री जो है, ईमेल क्या होता है? ईमेल इज़ एन एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। It is a store and forward method of composing, sending, storing and receiving messages over electronic communication systems and is the quickest way to communicate in writing. ये एक स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड होता है जिसमें हम अपने मैसेज को कंपोज करते हैं, स्टोर करते हैं या सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। और ये लिखने के लिए काफ़ी इजी होता है और काफ़ी क्विक होता है। सिंस पेपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग एन ईमेल। हालांकि ईमेल लिखने के लिए हमें पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, then it may be referred to as eco-friendly way of communicating with others। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये काफ़ी इको फ्रेंडली तरीका है कम्युनिकेशन का। एन ईमेल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सेक्शंस। ईमेल्स में 2 मेजर सेक्शंस जो होते हैं, वो पहला होता है हेडर विच कंप्राइजेस ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, डेट एंड द सब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट है हेडर, जिसमें हम अपने ईमेल एड्रेस को, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, डेट को, सब्जेक्ट को हम मेंशन करते हैं। और सेकंड है बॉडी विच कंप्राइजेस द मेन मैसेज टू बी कन्वेयड थ्रू द लेटर। इट कुड बी ए फॉर्मल और एन इनफॉर्मल मैसेज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। और दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा जो सेक्शन होता है वो है बॉडी, जिसमें हम अपने मेन मैसेज को, जो क्या मैसेज भेजना है, उसको हम लेटर के थ्रू कन्वे करते हैं। और ये दोनों ही तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मल तरीके से भी और इनफॉर्मल तरीके से भी। लेकिन ये जो है वो पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से ईमेल को लिख रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एंड ईमेल एंड लेटर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ए लेटर इज़ ए हैंड रिटन और प्रिंटेड मेड of communication, while an email is a modern made of communication where the message is typed and merely copied and pasted। लेटर को लिखने के लिए हमें हाथ से लिखा जाने वाला लेटर होता है या फिर प्रिंटेड होता है, जबकि ईमेल जो है वो काफ़ी मॉडर्न तरीका है कम्युनिकेशन का, जहाँ पर मैसेज को टाइप किया जाता है या फिर कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ए लेटर कैन बी एड्रेस्ड to just one person or organization and is usually transmitted by mail। लेटर को सिर्फ एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी एन ईमेल में बी एड्रेस्ड टू एन नंबर ऑफ पीपल। जबकि ईमेल जो है उसको एड्रेस किया जाता है इंटीजर नंबर ऑफ पीपल, मीन्स अनगिनत लोगों को, असंख्य लोगों को, एंड इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरनेट। और ये इंटरनेट के थ्रू जाता है और इसको हम कन्वे करते हैं। द डिफरेंस ऑल्सो लाइज इन द टाइम टेकन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज फ्रॉम द सेंडर ऑफ द रिसिपिएंट। एन ईमेल गेट्स ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली व्हाइल अ लेटर टेक्स मोर टाइम टू रीच। ईमेल जो है वो 1 सेकंड के अंदर में या फिर उससे भी कम टाइम में अपने स्थान पर पहुंच जाता है, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, जबकि एक चिट्ठी को पहुंचने में, एक लेटर को अपने स्थान पर पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो हम चलते हैं आगे, और आगे आपको देखना है पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है ईमेल लिखते समय। वो है, फर्स्ट है सब्जेक्ट और पर्पस ऑफ राइटिंग शुड बी मेंशन्ड इन एन ईमेल। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लिखना बहुत ज़रूरी होता है
जब आप ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें क्या सब्जेक्ट है ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। दूसरा है द सब्जेक्ट शुड बी क्रिस्प एंड प्रिसाइज। सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इजी होना चाहिए, मीन्स जो लोग आसानी से समझ जाएं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही जो है वो रिसीवर के पास शो करेगा और रिसीवर तभी इंटरेस्ट लेंगे जब आपका सब्जेक्ट काफ़ी क्रिस्पी हो, काफ़ी अच्छा हो। एनिमल शुड बी ब्रीफ, सिंपल एंड कंसाइज। मोनोटोनी एंड रेपिटेटिवनेस शुड बी अवॉइडेड। एक ही चीज़ को बार बार लिखने से अच्छा है कि हम अपने मेन पॉइंट को लिखें और किसी भी बात को, किसी भी मैटर को हम दोबारा से रिपीट ना करें ताकि पढ़ने वाला बोर ना हो। और ईमेल जो है वो काफ़ी ब्रीफ लिखा जाता है, सिंपल लिखा जाता है, ताकि लोग एक बार ही पढ़ करके उसको क्लियर कर लें। इट शुड फोकस ऑन द इशू रादर देन रैंडिंग ऑन वेरियस अदर एलिमेंट्स। और अभी मैंने बताया कि ये जो मेन पॉइंट होता है हम सिर्फ उसे ही फोकस करते हैं ताकि लोग जो है वो सीधा हमारे बात को समझे, ना कि उलझ के रह जाए। Coherence should be maintained and marks will be awarded on the use of appropriate style, language, content and expressions। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्क्स जो है आपका लेटर हो या फिर ईमेल हो या डायरी एंट्री हो, मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप सही स्टाइल का यूज़ करेंगे, सही लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, सही कंटेंट को यूज़ करेंगे, तब आपको मार्क्स मिलेगा। हालांकि मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। आप अगर अपने वर्ड लिमिट, जो आपको वर्ड लिमिट दी जाती है 40 to 50 वर्ड्स, तो अगर आप अपने वर्ड लिमिट से एक्सीड भी कर जाते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, तो भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होता है, पर इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉलो द गिवन वर्ड लिमिट। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि इसको अपने लिमिट में लिखिए ताकि लोग उसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम्पल। हम इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं कि ईमेल लिखा कैसे जाता है। तो एग्ज़ाम्पल है, यू आर फरहान, तुम फरहान हो, राइट एन ईमेल टू ए न्यूज़पेपर एडिटर ब्रिंगिंग फोर्थ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइक इन पेट्रोल प्राइस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द कॉमन मैन। एक न्यूज़ पेपर एडिटर के पास आपको एक ईमेल लिखना है जिसमें ये बताना है कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो हाइक हो जाने की वजह से, बढ़ जाने की वजह से कॉमन मैन के ऊपर किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले फ्रॉम को लिखते हैं, यानी कि फ्रॉम मीन्स यू, लिखने वाले जो होंगे वो। तो वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को लिखेंगे और ईमेल आईडी के बाद लिखने के बाद, हालांकि ये जो है ईमेल ये कंप्यूटराइज्ड वर्ज़न है, तो कंप्यूटराइज्ड वर्ज़न में आपको एक अलग फॉन्ट मिलता है, एक अलग स्टाइल में लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉपी की बात है, आप इसको कॉपी पर ही लिखेंगे। एग्ज़ाम्स में कभी ईमेल लिखने के लिए आता है तो कॉपी पर लिखना होता है, तो उसमें हम कैसे ईमेल लिखेंगे। तो ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले फ्रॉम देंगे, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू, और टू में जिस जगह पे आपको भेजना हो, आप एक पर्सन के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास या फिर लॉट ऑफ पर्सन्स के पास आप इसको भेज सकते हैं। और उन सभी को हम इसी में मेंशन करते हैं टू के साथ। आप जैसे ये एक ईमेल आईडी हो गया, अगर हमें दूसरा ईमेल आईडी लिखना हो तो ठीक इसके बाद हम दूसरा ईमेल आईडी लिख सकते हैं, तीसरा लिखना हो तो इसके बाद तीसरा लिख सकते हैं, चौथा लिखना हो तो चौथा लिख सकते हैं, और इसके बाद फिर हम एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद आता है डेट, डेट के बाद भी ब्लैंक लाइन, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद भी ब्लैंक लाइन। अब आती है बात हमारे बॉडी की। तो बॉडी को सब शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होती है सैल्यूटेशन की, मीन्स एड्रेस करने की। तो हम एड्रेस करते हैं, सैल्यूटेशन करते हैं, और सैल्यूटेशन करने के लिए आप अगर सर लिखना चाहें तो सर, मैम लिखना चाहें तो मैम, इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आप किन के पास भेजना चाह रहे हैं। और उसके बाद
लीव अ ब्लैंक लाइन, एक ब्लैंक लाइन छोड़िए और अपनी बॉडी दीजिए जो काफ़ी क्रिस्प होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं ये बॉडी है। और बॉडी किसको कहते हैं, जो मेन पॉइंट होता है आपके बोलने का, आपके लेटर लिखने का, आपके मेल को भेजने का, उसको हम बॉडी बोलते हैं। उसके बाद लीव अ ब्लैंक लाइन, आप ब्लैंक लाइन छोड़िए और सबसे लास्ट में लिखिए रिगार्ड्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप लिखेंगे रिगार्ड्स और उसके बाद एक ब्लैंक लाइन दे करके और फिर अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। ये है ईमेल लिखने का स्टाइल। और नेक्स्ट है आपको डायरी एंट्री। और डायरी एंट्री में आप देखेंगे कि डायरी एंट्री होता क्या है, तो मैं आपको क्लियर कट में बता दूं कि डायरी एंट्री लोगों का पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पे लोग अपनी मोमेंट को, अपने इवेंट्स को लिखते हैं ताकि वो बाद में फिर उसको देख कर उसको रियलाइज़ कर सके कि हाँ, बाद में जो मेरा टाइम जो था वो ऐसा था। और ताकि कुछ लोग इसको फ़नी भी मानते हैं, कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं। तो चलते हैं आगे कि डायरी एंट्री लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। डायरी इज़ रिटन इन एन इनफॉर्मल मैनर। हालांकि डायरी को हम इनफॉर्मल मैनर में ही लिखते हैं और ये पर्सनल चॉइस होता है कि आपको कैसे लिखना है डायरी एंट्री, आप कैसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपके लिए बेटर होगा कि अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो डायरी को आप एड्रेस कीजिए, मीन्स डायरी को सैल्यूट कीजिए। और सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं डियर मी या डियर डायरी। इट डिफर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। और ये सभी लोग जो हैं अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब आप डायरी एंट्री कर रहे हैं तो इसका एक कोई वैसे रूल नहीं होता डायरी एंट्री का। लेकिन आप अगर डायरी एंट्री कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम्स में आप लिख रहे हैं तो आप फॉर्मल रूल को फॉलो कीजिए ताकि आपको जो मार्क्स मिले वो उसमें किसी भी तरह का डिडक्शन ना हो। ए डायरी एंट्री शुड ऑलवेज बी रिटन इनसाइड अ बॉक्स। को हमेशा ही बॉक्स में लिखना चाहिए। although there are no extra marks for the format। अभी मैंने बताया आपको कि हालांकि फॉर्मेट के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क तो नहीं मिलता है, एज इट शैल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ही ऑलरेडी दिया हो जाता है। बट इट इज़ अप्रिसिएटेड इफ़ द स्टूडेंट इज़ फैमिलियर विद द करेक्ट फॉर्मेट। लेकिन जो स्टूडेंट उसको करेक्ट फॉर्मेट में लिखते हैं उनको अप्रिसिएट भी किया जाता है। सिमिलरली देयर आर नो डिडक्शंस ऑन एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट, मैंने पहले भी बताया है। नेक्स्ट है टिप्स टू स्कोर मोर। अगर आप डायरी एंट्री के लिए ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं देन मार्क्स आर अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी एंड रेलेवेंस। ये आपके एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी और रेलेवेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स मिलना चाहिए। केयर शुड बी टेकन टू राइट इनफॉर्मली एंड कैंडिडली, अवॉइडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। अब पूरी जानकारी से बढ़िया है कि आप डायरी एंट्री को भी शॉर्ट एंड सिंपल लिखिए ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें। तो हम चलते हैं आगे। देखिए एग्ज़ाम्पल में, एग्ज़ाम्पल है इमेजिन यू आर ऑन अ ट्रैक विद फ्रेंड्स। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पे हैं एंड यू हैव टेकन अ रॉन्ग पाथ टू फाइंड योर सेल्फ अलोन। और आपने एक गलत रास्ता चुन लिया जिसकी वजह से आप आगे जा कर के अकेला हो जाते हैं। देन राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स। और डायरी एंट्री हमेशा ही आपको लिमिट दिया जाता है, वर्ड लिमिट दी जाती है कि आप इतने वर्ड लिमिट में कंप्लीट कीजिए। डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस व्हेन यू आर अलोन इन द हिल्स। आप उस अनुभव के लिखिए जब आप हिल्स पे बिल्कुल ही अकेले थे। तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं डेट, और डेट के बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं
उसके बाद लिखते हैं टाइम, और टाइम के बाद भी ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद ब्लैंक लाइन, देन बॉडी। और बॉडी में देखिए एकदम सिंपल तरीके से लिखा गया है कि टुडे वाज ए लॉन्ग हेक्टिक एंड स्कैरी डे व्हाइल ट्रैकिंग विद फ्रेंड्स आई लॉस्ट माय वे एंड लैंडेड नियर अ केव इट वाज अ स्ट्रेंज एंड creepy place however soon I heard voice of my friends calling my name and searching for me. Thank God I was saved and reunited with my friends. Next time I will try not to stray away. देखिए कितना इजी तरीके से हमने इस एंट्री को अपनी अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को इस छोटे से सेंटेंसेस में छिपा दिया। तो आप ऐसे ही बिल्कुल क्लियर और काफ़ी आसान सा दिखने वाला एंट्री लिखेंगे, और उसके बाद आप अपना नाम। सेकंड है write a diary entry describing your feelings and emotions on the day your class 10th result was announced। तो सबसे पहले हमने वही काम किया, सबसे पहले डेट लिखा, टाइम लिखा, सैल्यूटेशन दिया, बॉडी लिखी, और उसके बाद आप अपना नाम। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और उसके साथ कुछ असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए।